अब हम डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट को कवर करते हैं। तो काजी मोहम्मद ने इसका बिल इंट्रोड्यूस किया था लेजिस्लेचर में कब? 17 अप्रैल 1936। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। और ये लॉ कब बना? 17 मार्च 90। ये सारी डेट्स आ जाती है व्हेन डिड लॉ बिकेम ओके। कब बना? 17 मार्च 1939। एंड दिस स्टूड द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। इसका नाम पड़ा। इट इज अमेंडेड इन 1959 एंड इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। 1959 के अमेंडमेंट से ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल हो गया। एंड टू ऑल मुस्लिम रिस्पेक्टिव ऑफ द सेक्ट और स्कूल टू विच दे बिलोंग, कि वो कोई से भी स्कूल से हो, किसी भी सेक्ट से हो, उनको बिलोंग एप्लीकेबल होगा। Section 2 of the Act runs therein, a woman married under Muslim law shall be entitled to obtain a decree for divorce for the dissolution of her marriage on any वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स। अब इसमें क्या किया? वुमेन को डाइवोर्स के ग्राउंड्स दिए क्योंकि जो मुस्लिम लॉ में नहीं थे। अब हम उनको एक एक करके स्टडी करते हैं। दैट द वेयर आउट ऑफ द हस्बैंड हैव नॉट नोन फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर। 4 साल से ना हस्बैंड को किसी ने देखा है ना उसके बारे में किसी ने सुना है। इफ द हस्बैंड इज मिसिंग फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर, द वाइफ में फाइल अ पेटिशन फॉर द dissolution of her marriage. The husband is deemed to be missing if the wife or any such person who is expected to have knowledge of the husband, कि भाई उसको तो पता ही होना चाहिए तो कहाँ गए, और वो कहीं उसको ना देख पाए ना कहीं सुना है। सेक्शन 3 provides that where a wife files petition for divorce under this ground, सेक्शन 3 में petition फाइल करेंगे, she is required to give the names and addresses of all such person who would have been the legal heirs of the husband upon his death. उसको उन सबके नेम और एड्रेस डालने होंगे अगर हस्बैंड मर जाता है तो जो उसके लीगल हायर्स होंगे। The court issues notice to all such person appear before it and to state if they have any knowledge about the missing husband. सबको समन करेगा कोर्ट, उनसे पूछेगा। इफ नो बडी नोज देन द कोर्ट पासेस अ डिक्री टू दिस इफेक्ट विच बिकम्स इफेक्टिवली ओनली आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ। कोर्ट डिक्री देगा और डाइवोर्स वो कब इफेक्ट हो जाएगी? 6 मंथ। 6 मंथ डाइवोर्स उसका वैलिड हो जाएगा। इफ बिफोर द एक्सपायरी, 6 महीने में अगर हस्बैंड दिख जाता है तो कोर्ट उस डाइवोर्स की डिग्री को साइड कर देगी और मैरिज डिसॉल्व नहीं होगी। अब अगला देखते हैं हम इसका ग्राउंड। दैट द हस्बैंड has neglected or has failed to provide for her maintenance for a period of 2 years। 2 साल हो गए हस्बैंड उसको निग्लेक्ट कर रहा है और मेंटेनेंस नहीं दे रहा है, फेल हो रहा है, नहीं दे पा रहा है। तो ये लीगल ऑब्लिगेशन होता है हर हस्बैंड का कि वो अपनी वाइफ को मेंटेन करे, और अगर वो ऐसा करने में समर्थ नहीं होता तो वाइफ इस ग्राउंड पर डाइवोर्स ले सकती है। हस्बैंड may not maintain his wife either because he neglects her or because he has no means to provide। वो जानबूझ के कर रहे हैं, उसके पास कोई मीन्स ही नहीं है। इन बोथ द केसेस द रिजल्ट वुड बी द सेम, दोनों में सेम होगा। द हस्बैंड ऑब्लिगेशन टू मेंटेन हिज वाइफ इज सब्जेक्ट टू वाइफ्स ओन परफॉर्मेंस ऑफ मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशंस, की वाइफ तो सारे कर रही है, हस्बैंड नहीं कर रहा है। Therefore, if the wife lives separately without any reasonable excuse, she is not entitled to get a judicial divorce on the ground of husband failure to maintain her because her own conduct disentitles her from maintenance। क्योंकि वो खुद बिना किसी ग्राउंड के जाके अपने घर रह रही है। ओके तो उसका ग्राउंड वैलिड होना चाहिए। दैट द हस्बैंड हैज बीन सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 7 ईयर्स और अपवर्ड्स, कि हस्बैंड को 7 साल या उससे ज्यादा की सजा मिल गई है। इस केस पे भी वाइफ डाइवोर्स ले सकती है। इस सिचुएशन में भी द वाइफ्स राइट ऑफ जुडिशियल डाइवोर्स ऑन दिस ग्राउंड बिगिंस फ्रॉम द डेट ऑन विच द सेंटेंस बिकम फाइनल। जिस डेट से सेंटेंस फाइनल हो गया कि अब तो ये जेल में कोई अपील वगैरह, मतलब कि वो फाइनल हो गया कि कोई अपील वगैरह नहीं दे। Therefore, the decree can be passed in her favor only after the expiry of the date for appeal, कि कोई अपील नहीं दे बाय द, और आफ्टर द अपील डिसमिस्ड कर दी फाइनल कोर्ट ने, और उसका जो 7 साल का पीरियड है उससे ज्यादा की उसको सजा मिलेगी ही मिलेगी। अगला, दैट द हस्बैंड हैज फेल्ड टू परफॉर्म विदाउट रीजनेबल कॉज हिज मैरिटल ऑब्लिगेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years।
The act does not define marital obligations क्या होती है, ऐसा कुछ define नहीं है. There are several marital obligations of the husband under Muslim law. But for the purpose of this clause, husband failure to perform only those conjugal obligation may be taken into account which are not included in any of the clauses of section 2 of this act. That the husband was important at the time of marriage and continues to be so. Husband important था शादी के वक्त और वो अभी important ही है. ओके तो इसमें क्या होगा, इस केस में भी वाइफ को डाइवर्स मिल जाएगा. फॉर गेटिंग a decree of divorce on this ground, the wife has to prove that the husband important था at the time and continue till the filing of the suit. जब तक सूट फाइल कर. बिफोर पासिंग अ डिक्री ऑफ डाइवोर्स ऑन दिस, द कोर्ट इज बाउंड टू गिव टू द हस्बैंड 1 ईयर टू इम्प्रूव हिज पोटेंसी. 1 साल का वक्त देंगे. प्रोवाइडेड ही मेक्स एन एप्लीकेशन, उसके एप्लीकेशन मेरे को 1 साल का टाइम दो, मैं इसको ठीक कर दूंगा. इफ द हस्बैंड डज नॉट गिव सच एप्लीकेशन, द कोर्ट शेल पास द डिग्री विदाउट, फिर कोर्ट डाइवोर्स दे देगा अगर हस्बैंड कोई एप्लीकेशन नहीं डालता है. इन गुल मोहम्मद खान वर्सेज हसीना AIR 1988, the wife filed a suit for dissolution of marriage on the ground of impotency. The husband made an application before seeking an order for proving it. The court allowed him to prove his potency. सिर्फ 1 ईयर, अगर वो 1 ईयर तक नहीं कर पाता तो फिर डाइवोर्स मिल जाएगा. If the husband been insane for a period of 2 years or is suffering from leprosy or a वनरल डिजीज, ऐसी डिजीज जो ठीक नहीं हो सकती और 2 साल से वो इंसेन है, वो मतलब कि सेन हो ही नहीं सकता. द हस्बैंड इंसेनिटी मस्ट बी फॉर 2 years और मोर years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ सूट. सूट को डालने से पहले उसके 2 साल या 2 साल से ऊपर हो जाने चाहिए. बट दिस एक्ट डज नॉट स्पेसिफाई दैट द अनसाउंड मस्ट बी क्यूरेबल और इनक्यूरेबल, ऐसा नहीं बताया, बस 2 साल. Leprosy may be white or black or cause the skin to wither away. It may be curable or incurable. Venereal disease is a disease of sex organs that provide that this disease must be of incurable nature. It may be of any duration. Moreover, even if this disease has been infected to the husband by the wife herself, she is entitled to it. उसको जब भी मिलेगा, बेशक उसको ये बीमारी वाइफ से ही मिली हो. That she, having been given in marriage by her father or other guardian before she attained the age of age, repudiated them before 18, provided marriage. अगर उसकी शादी 15 साल से पहले उसके घर वालों ने कर दी और उसने 18 साल से पहले वो शादी बरकर रेप्यूडाइट कर दी और शादी कंज्यूमेटेड नहीं होनी चाहिए, तो उस केस में भी उसको डाइवोर्स मिल जाएगा. That the husband treats her with cruelty, that is to say, habitually assaults her or makes her life miserable by cruelty of conduct, even if such conduct does not amount to physically, mentally उसको assault करता है. Associates with women of ill repute or leads an infamous life or attempt to force her to lead an immoral life, disposes of her property or prevents her exercising her legal rights over it, obstructs her in the observance of her religious profession or practice. If he has more than one wife, does not treat her equitably in accordance with the injunction of the Holy, कि सबको एक तरीके से ट्रीट करना. और वो कोई रिलीजियस प्रोफेशन वो करना, उसको उससे रोकता है, उसकी प्रॉपर्टी वगैरह पे जहाँ हक जमाता है उसको बोलते तो इमोरल एक्टिविटी कर. अब हम इसके केस लॉ से समझते हैं. इन सैयद जियाउद्दीन वर्सेस परवेज सुल्ताना 1907. Parvez Sultana was a science graduate and she wanted to take admission in a college for medical studies. She needed money for her studies. Sayyid Ziauddin promised to give her money provided she marry. उसने बोला था शादी तुम मेरे से शादी कर लो फिर मैं तुम्हें पैसे दूंगा पढ़ाई के लिए. She did it. Later she filed for divorce for non-fulfillment of promise on the part of the husband कि उसने promise नहीं की full. The court granted her divorce on the ground of cruelty. Thus we see the court's क्योंकि क्रुएल्टी करी मेंटल, क्योंकि उसको पढ़ना था इसलिए उसने शादी करी. अब हम अगला केस देते जुबेदा बेगम वर्सेस सरदार शाह. A case from Lahore High Court. The husband sold the ornaments of the wife with her consent. It was submitted that the husband's conduct does not amount to cruelty क्योंकि वाइफ की कंसेंट थी. अबू बकर वर्सेस मामू कोया. The husband used to compel his wife to put on a sari and see pictures in cinema.
ठीक है कि तुम सारे द वाइफ रिफ्यूज टू डू सो बिकॉज अकॉर्डिंग टू हर बिलीव दिस वॉज अगेंस्ट द इस्लामिक वे ऑफ लाइफ. She sought divorce on the ground of mental cruelty. The Kerala High Court held that the conduct of the husband cannot be regarded as cruelty because mere departure from the standards of suffocating orthodoxy does not constitute un-Islamic behavior. Itwari versus Asghari. Allahabad High Court observed that Indian law does not recognize various types of cruelty such as Muslim cruelty, Hindu cruelty and so on, and that the test of cruelty is based on universal and humanitarian standards, that is to take conduct of the husband which would cause such bodily or mental pain कि as to endanger the wife safety, कि उसको दिमाग में लगता है कि मैं तो मर जाऊंगी. अब हम देखते हैं irretrievable breakdown as a ground of divorce. डाइवोर्स ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब कि ऐसा कुछ हो गया कि अब ये शादी जुड़ ही नहीं सकती, खत्म, कि इतनी ज्यादा चीजें खराब हो चुकी है कि अभी शादी जुड़ ही नहीं सकती है. डाइवोर्स ऑन द बेसिस ऑफ हैज